आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25% की कटौती कर इसे 5.25% कर दिया है, जिससे आने वाले दिनों में होम लोन, ऑटो लोन और अन्य कर्ज सस्ते होने की संभावना है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 3 से 5 दिसंबर की बैठक में ये फैसला लिया गया है, जिसमें रिजर्व बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा ने 5 दिसंबर को इस जानकारी को सार्वजनिक किया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रेपो रेट वह दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को कर्ज देती है। जब ये दर घटती है तो बैंकों को सस्ता लोन मिलता है और वे इस लाभ को ग्राहकों तक पहुंचाते हैं। इसका मतलब है कि नए और मौजूदा दोनों ग्राहकों के लिए लोन की लागत कम होगी और ईएमआई घट सकती है। उदाहरण के तौर पर 20 साल के 20 लाख रुपए के लोन पर ईएमआई लगभग 310 रुपए तक कम हो जाएगी, जबकि 30 लाख के लोन पर ये 465 रुपए तक घटेगी। रेपो रेट घटने से हाउसिंग डिमांड बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि कम ब्याज दरों के कारण अधिक लोग रियल एस्टेट में निवेश कर सकेंगे। इससे रियल एस्टेट सेक्टर को मजबूती मिलेगी और बड़ी परियोजनाओं की योजना और क्रियान्वयन आसान होगा। अल्फा कॉर्प डेवलपमेंट लिमिटेड के सीएफओ संतोष अग्रवाल का कहना है कि ये कदम आर्थिक स्थिरता बनाए रखने और महंगाई को नियंत्रित रखने में मदद करेगा। वहीं एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के सीएफओ राजन लूथरा ने कहा है कि निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए सही समय पर सकारात्मक कदम है, जिससे लिक्विडिटी बेहतर होगी और बड़े प्रोजेक्ट की प्लानिंग आसान होगी। इस साल ये रेपो रेट की चौथी कटौती है। फरवरी में ये दर 6.5% से घटाकर 6.25% की गई थी। अप्रैल में 0.25 की कटौती, जून में 0.50% और अब दिसंबर में 0.25 की कटौती के बाद कुल मिलाकर 1.25% की कमी हो चुकी है। रेपो रेट घटने से बैंकों को सस्ता कर्ज मिलता है और परिणाम स्वरूप ग्राहक भी कम ब्याज पर लोन ले सकते हैं। आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता या घटाता है ताकि महंगाई को नियंत्रित किया जा सके और आर्थिक गतिविधियों को संतुलित रखा जा सके। पॉलिसी रेट बढ़ाने पर बैंक महंगा लोन देते हैं, जिससे मनी फ्लो घटता है और महंगाई पर नियंत्रण रहता है। वहीं मंदी या आर्थिक सुस्ती के दौरान पॉलिसी रेट घटाकर बैंकों को सस्ता लोन दिया जाता है और ग्राहकों को भी लाभ मिलता है, जिससे बाजार में तरलता बढ़ती है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 सदस्य होते हैं, जिनमें 3 आरबीआई के और 3 केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त सदस्य होते हैं। इस वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 6 बैठकें होंगी, जो हर 2 महीने में आयोजित की जाती हैं। इस कदम से न केवल होम और ऑटो लोन लेने वालों को फायदा होगा, बल्कि रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर में निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। आने वाले महीनों में ग्राहकों को कम ईएमआई, सस्ता लोन और बेहतर वित्तीय विकल्प मिलेंगे, जिससे आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने की उम्मीद है। इस निर्णय को विशेषज्ञ आर्थिक स्थिरता और विकास की दिशा में सकारात्मक कदम मान रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट करके बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस तरीके की और जानकारियों के लिए CGNN लाइव के साथ बने रहें।